अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉन लाइफ पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टॉप 10 स्ट्राइकर्स सिंस 2000। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको अपने को होस्ट इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अब तक तो आप लोग जान चुके होंगे, द वन एंड ओनली बाजिल बिन आमिर एंड जोहेब मतलूब, प्राउड मैड्रिड फैंस। तो बेसिकली हमारा फॉर्मेट क्या है वीडियो का कि हम तीन जो लोग टेबल पे बैठे हुए हैं, हमने भी एक लिस्ट बनाई है स्ट्राइकर्स की, टॉप 10 लिस्ट, और हमारे सात और दोस्त हैं जिनसे हमने लिस्ट बनवाई है। तो नंबर वन स्पॉट के 10 पॉइंट्स हैं, नंबर टू स्पॉट के 9 पॉइंट्स हैं, एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर जोहेब की लिस्ट में कोई स्ट्राइकर नंबर वन पे है तो उसके 10 पॉइंट्स होंगे, एंड मेरी लिस्ट में अगर वो नंबर वन पे है तो उसके 10 पॉइंट्स होंगे। सो सिमिलरली हमने इसी तरह से सारे पॉइंट्स को एक्यूमुलेट किया है और हमने एक फाइनल टॉप 10 की लिस्ट बनाई है। बट ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कुछ की लिस्ट में होते हैं, कुछ की लिस्ट में नहीं होते। तो हमारे पास जो टोटल एंट्रीज आई थी स्ट्राइकर्स की दैट इज 16। बट हमारे टू टाइज हैं, तो हम लोगों का जो स्पॉट शुरू हो रहा है दैट इज फ्रॉम नंबर 14। तो नंबर 14 स्पॉट पे हमारा जो फर्स्ट आया है दैट इज बिटवीन गोंजालो हिगुआइन एंड फर्नांडो टोरेस। हिगुआइन को बाजिल ने रखा है नंबर 9 पे, उसके 2 पॉइंट्स हैं। एंड टोरेस को दो बंदों ने रखा है, दैट इज नाफे एट नंबर 10 एंड हशाम एट नंबर 10। यार दोनों अच्छे स्ट्राइकर्स हैं। इतने लो मुझे नहीं पता किस तरह रैंक हो गए यार लेकिन हिगुएन जो है मेरे ख्याल से काफी अंडररेटेड स्ट्राइकर है। लोग उसको इतना ज्यादा रेट नहीं करते, वो मेरे ख्याल से 2014 वाले वर्ल्ड कप फाइनल की वजह से। हाँ, आई थिंक उसकी वो उसके लेकिन वो बाद से काफी ना। क्लिनिकल अच्छा यार प्रोफेशनल अगर स्ट्राइकर तुम है। देखो 2015-16 तक भी उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। एक टाइम पे वो जो सीरिया था उसको डोमिनेट कर रहा था, नेपोली नापोली को वाला era उसका सीरिया काफी। टाइटल जिताता था, टॉप स्कोरर आया था सीरिया में मेरे ख्याल से एक या दो सीजन कंसेक्यूटिवली। और पहले उससे पहले रियल मैड्रिड में खेलता था। रियल मैड्रिड हाँ, के रियल सिस्टम में मैड्रिड में ठीक था, इतना इतना बुरा नहीं इतना खेला। नहीं था लेकिन अच्छा मेरे प्लेयर ख्याल था। से लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इशू है और लेटर ईयर्स में इंजरीज भी बीच डेफिनेटली में आ गई आई थी। थिंक इसी लॉन्जेविटी का सबसे हाँ, ज्यादा इशू है, लॉन्जेविटी एंड इशू है। वो ये जो बात है जो वर्ल्ड कप में एंड देन कोपा अमेरिका में जो उसके कुछ चांसेस हैं, हम्म, वो उसकी बहुत उसकी इमेज को उसने वो लेकिन कर दिया। दोनों अच्छे, मुझे नहीं समझ आ रही इससे ऊपर कौन। अच्छा, आपने तो खुद टॉरेस को तो तुमने भी रखा हुआ। खैर टोरेस को टॉरेस, नहीं रन रखा टॉरेस लेकिन आई थिंक अगेन लेकिन अगर लॉन्जेविटी। कोई मेरे ख्याल से किसी अगर की हम टॉप 10 लिस्ट में हो टोरेस तो डेफिनेटली हाँ, रिस्पेक्ट। और अगर एक प्लेयर की अगर हम प्राइम सिर्फ पीक और प्राइम की बात करें फिर मेरे ख्याल से टोरेस लिवरपूल का वो एब्सोल्युटली। एक सीजन हाँ, फर्नांडो टॉरेस का वाज टोटली तो फिर आउट टोरेस क्लास। एक अच्छी शॉट है उसके टॉप 10 अलावा के भी लिए। टॉरेस की स्पेन के लिए 2008 यूरोज में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। आई थिंक ही स्कोर्ड इन द फाइनल भी, जर्मनी के अगेंस्ट विनर मारा था। 2012 के यूरोज में भी ही वाज द टॉप स्कोरर फॉर स्पेन, और फाइनल में उसने फोर्थ या थर्ड गोल किया था। सो बट गुड शॉट्स हैं। सो नंबर 13 हमारा अगेन टू वे टाई है, जिसमें दोनों प्लेयर्स के हैं 8 8 पॉइंट्स। एक प्लेयर को सिर्फ एक ही बंदे ने रखा है, एट और एट पॉइंट्स मतलब कि किस पोजीशन पे? वही बता रहा हूँ ना, थर्ड। एक बंदे ने उसको थर्ड पे रखा है, सिर्फ एक ही बंदे ने। और दूसरे प्लेयर को अपनी लिस्ट में एक बंदे, उजाम ने नंबर 10, अच्छा मैं नाम बता देता हूँ पहले। नंबर वन एक बंदा है हमारा एडिनसन कवानी विद 8 पॉइंट्स, जिसको बाजिल ने नंबर 8 पे रखा है। और उजाम ने नंबर 10 पे रखा है और हशाम ने नंबर 7 पे रखा है। और जो दूसरा प्लेयर है दैट इज रोनाल्डो नजारियो, जिसको हसन भाई हमारे बहुत, उन्होंने उसको नंबर 3 पे रखा है। नंबर 3 पे? यार रोनाल्डो सिर्फ उसकी नजारियो वजह से मेरे ये ख्याल टाई हुआ है। हाँ, सिर्फ उसकी वजह से यार। रोनाल्डो नजारियो एक लेजेंडरी स्ट्राइकर है, आई थिंक लेकिन हम ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर 2010 की के डिबेट्स में 2000 आता से है। आगे बात करें तो उसके यार देखो मेरा अगर इस पे पॉइंट सिर्फ ये है। उसका इवन बैलन डोर डिबेटेबल है, जो 2002 का वर्ल्ड कप उसने सिर्फ वर्ल्ड कप में हाँ पॉइंट स्कोर हाँ, किए थे। उसके अलावा पूरा सीजन वो डॉग शिट रहा था। और यार उसकी उसकी इंजरीज, हाँ, बेसिस पे 2000 ऑनवर्ड्स आई थिंक उसने यूरोप में 150 to 200 गेम्स खेली हैं टोटल। तो मतलब, और आप के इस लिस्ट में जो प्लेयर्स जिनसे आप उनका हाँ मतलब वो तो मुकाबला कर रहे हो, उसकी 700 प्लस सेवन गेम। सेवन हंड्रेड अब गेम्स हैं उसके उनकी। अगेंस्ट कवानी देख लो, उसने शुरू ही 2000 के आसपास किया होगा अपना करियर जो है। तो वही बात है यार, ये हसन भाई। अच्छा, हसन ने जब मुझे लिस्ट भेजी थी ना, तो मैंने उसको बोला था कि भाई ये क्या कह रहा है तू, मतलब तो कहता है नहीं नहीं तू देखी बाकियों की लिस्ट देखी, सब में ये होगा टॉप 3 में। मैंने कहा किसी और बंदे की लिस्ट में यार ले अगर ले। हम यार ऑल टाइम बात करें तो फिर नंबर 3 पे एक ऑब्वियसली ऑल अच्छी टाइम शॉट में है। तो आई थिंक वो नंबर 1 पे भी अगर को कहे तो उसको कह सकते हैं, बट वही हाँ बात है उसकी जो पीक थी वो 90s में थी, हाँ, 94 90s का में वर्ल्ड थी। कप एंड देन। बट चलो, हसन भाई की अब तो आदत हो गई है। यार लेकिन कवानी पे तो कवानी में, हाँ कवानी अच्छी कवानी, हाँ शॉट है यार कवानी कवानी अच्छी शॉट है। डेफिनेटली। कवानी के साथ मेरा जो थोड़ा कवानी सा का इशू है, पीक सीजन जो चल रहे थे वो नापोली में जब खेला था और जब पीएसजी में खेलता था। यूनाइटेड में भी उसने अच्छी हाँ, परफॉर्मेंस दी यूनाइटेड में भी अच्छा था, हाँ लेकिन फिर अच्छा। एंड पे जाके उसे खिलाना ही छोड़ दिया था। हाँ आई लेकिन थिंक अच्छा प्लेयर, आई थिंक ही हैज 400 अच्छी। प्लस गोल। हाँ और लॉन्जिविटी भी वाइज भी वो। मेरा तो, यूरुग्वाई में हाँ भी बहुत मेन हाँ, प्लेयर रहा है। यूरुग्वाई की वो यूरुग्वाई पोर्चुगल को परफॉर्मेंस बाहर किया अगेंस्ट था ना यार। पोर्चुगल जो है वो, वहाँ को बाहर किया। वो काफी मेमोरेबल है। बट कवानी के साथ जो मेरा एक थोड़ा सा इशू है वो ये है कि वो लाइक टॉप
कह सकते हो, बट मतलब उस तरह से टॉप लीग में नहीं खेला, मतलब बहुत यार जब ज्यादा तुम ऐसा। स्ट्राइकर्स की बात कर रहे हो आउट ऑफ 2000, मतलब 2000 ऑनवर्ड्स, तो कवानी डेफिनेटली शाउट में आता है। हाँ आई एग्री, और मैं ये नहीं टॉप कह लीग रहा, प्रीमियर लीग में खेला है, लीग आ में खेला है, सीरी आ में बट उसकी खेला जो है। पीक थी वो लीग वन में थी ना, फॉर PSG पीएसजी। सीरी आ में भी तो थी भाई, सीरी आ में नापोली के लिए जब खेलता लेकिन था। उसको मेरे ख्याल से हाँ वही बात है कि उसको इतनी उसका इतना रिकग्निशन नहीं कभी इम्पैक्ट, मिली, हाँ, कभी और कभी वो टीम अंडररेटेड का है ये थोड़ा मेन सा। मैन नहीं था। हाँ अपनी नेशन में नेशन आप, के लिए भी हाँ तो अच्छा ठीक है, खेला। चलो। खैर मूविंग टू द नंबर 12 स्पॉट्स विद 13 पॉइंट्स, इस प्लेयर को मेरी लिस्ट में नंबर 9 पे है, शुजा की लिस्ट में नंबर 9 पे है, जोहेब की लिस्ट में नंबर 10 पे है, नाफे नंबर 9, अयान, दूसरा अयान हमारा अयान हफीज की नंबर 7 एंड हशाम की नंबर 9। इट इज डेविड विया। मैं नहीं रखा। नहीं रखा हुआ आपने भी मैंने नहीं मैंने रखा है। रखा। नहीं यार, अच्छा प्लेयर है, बस ठीक है। यार विया का ये बस कि ठीक है, अच्छा प्लेयर है, मतलब आपको थोड़ा सा वो पीटीएसडी नहीं हो रहा, मतलब मैड्रिड के खिलाफ या यार ऐसा उसकी कुछ? परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं उसकी, काफी इकोनिक मोमेंट्स और लेकिन अगर काफी तुम टेक्निकल स्ट्राइकर है। लॉन्जेविटी और गोल्स पे आओ तो उतना यार फिर नंबर भी आई नहीं है थिंक उसका। वो बात ठीक है, परफॉर्मेंसेस आइकॉनिक होंगी, उसने यूनाइटेड के खिलाफ जो गोल किया था वो अभी तक सबसे फाइनल में ज्यादा। आई पर उसके आई थिंक फिर भी 4-5 इयर्स तो हैं वर्ल्ड एटलीस्ट। कप में भी मेरे ख्याल से उसने हाँ स्पेन के लिए उसका काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस वगैरह दी हैं। 2008 यूरोज का टॉप स्कोरर था, 9 2010 का का भी 10 स्पेन का का भी टॉप हाँ स्कोरर था, स्कोर था। 2012 यूरो ही मिस्ड आउट इंजरी की वजह से, बट लाइक दो टूर्नामेंट्स में वो टॉप स्कोर था टॉप स्पेन स्कोरर का। था। देन ही वॉन आपका यूसीएल विद बारसा, फाइनल में उसने स्कोर किया था बिग मोमेंट्स में, मेन्यू के खिलाफ, हाँ रियल मैड्रिड के खिलाफ हमेशा उसके गोल्स होते थे। देन ही लेफ्ट बार्सिलोना, जॉइंड एटलेटिको मैड्रिड एंड ही वॉन एटलेटिको मैड्रिड ला लीगा, मतलब बहुत और वो वेलेंसिया में भी मेरे ख्याल डेविड से विया खेला ने हुआ है। किधर से एथलेटिको मैड्रिड 2000 कौन सी 2013 13 की बात करी मैंने, कहा 13 में किधर आ गया। 13 में एटलेटिको मैड्रिड जीती थी ला लीगा विद विया, तो मतलब आई थिंक इज लेकिन वो डेफिनेटली विया ने तो नहीं जिताया ना अकेले भाई। वो उस तो वक्त कोई, आपके पास फैलकाओ भी था तो था कि आपकी नहीं? कोई, वो तो और वो ऑब्वियसली जो बात है, मैनेजर चेंज हुआ था वो भी तो था, नया आया था सिमियोनी था, सिमियोने। वो बात तो सारी ठीक है, बट लाइक वो मैं ये तो नहीं कह रहा उसने जिता दिया था, मतलब वो लेकिन वो एक टीम का इंटीग्रल मेन पार्ट है मैन टीम था का और आई यार थिंक। लेकिन आई डोंट गोल्स थिंक स्कोर लॉन्जेविटी वगैरह। वाइज अगर तुम बात करो कि डेविड विया टॉप 10, अब तुम्हारे पास इतने स्ट्राइकर हैं जो लॉन्जेविटी वाइज उन्होंने इतने गोल स्कोर किए हैं, टॉप पे इतनी देर यार में अगर है हम वो। यार सारी डेविड चीजों विया का का बैलेंस लें ना, हम प्राइम का बैलेंस लें, 380 या हम 390 गोल गोल स्कोरिंग तो हैं एबिलिटीज उसके का भी यार, बैलेंस लें, हम लॉन्जेविटी का भी बैलेंस लें, तो वो मतलब बात 380 90 सब नहीं हो सकता। सारे हाँ क्राइटेरिया को बीच में हम ऑब्वियसली करें आई थिंक तो विया 350 एक प्लस अच्छी गोल्स शॉट हैं है। उसके डेफिनेटली, बट वही बात है, खैर टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाया ना मेरे ख्याल से। हाँ टॉप 10 में नहीं आ सका, सिर्फ 3 बंदों ने उसको लिस्ट में रखा, बट आई स्टिल थिंक के जो he उसका deserves, जो उसका टाइम पीरियड है ना 8 टू आई थिंक 13 14, आई थिंक दैट इज वेरी रिस्पेक्टेबल। हाँ तो वो तो वो 5-6 तो साल पाँच ठीक छह है। साल अच्छे प्राइम पे खेल लिया और हाँ चलो। सारे क्राइटेरिया का बैलेंस, मतलब थोड़ी थोड़ी वेटेज वगैरह दे दो तो एक अच्छी शॉट है ये। अच्छा सो नंबर 11 स्पॉट विद 17 पॉइंट्स है, इसको लिस्ट में अयान खान ने रखा है नंबर 7, शुजा नंबर 5, जोहेब नंबर 8, उजाम नंबर 9, अयान हफीज नंबर 9, और बस मैंने और बाजिल ने भी इसको लिस्ट में नहीं रखा। इट्स डीडियर ड्रॉगबा। यार ड्रॉगबा की आप कह सकते हो किस कि किसने नहीं रखा? मैंने नहीं रखा। और मैंने नहीं रखा। ड्रॉगबा की यार मतलब फॉर कंसिस्टेंसी का मसला था, लेकिन वो एक अच्छा बिग गेम प्लेयर है और 2004 से चेल्सी में खेलता आ रहा है। यार आई 2004 थिंक, से हाँ हाँ 4 चार से से पहला स्टंट था 2004 जब चेल्सी जीती थी, जो प्रीमियर लीग लीस्ट जीती थी। विद लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड वाला, हाँ मोरिनियो का पहला सीजन था जो विद चेल्सी। लेकिन अगर आप सिर्फ स्ट्राइकर की बात कर रहे हो और ट्रॉफीज वगैरह निकाल दो, क्योंकि ट्रॉफी से वो सारी टीम वगैरह जीती है, तो एक अच्छा स्ट्राइकर है, मतलब गोल्स वगैरह भी उसने स्कोर किए हुए हैं, इतनी कंसिस्टेंटली नहीं स्कोर किए हुए, लेकिन एक अच्छा, अगर आप हो कि मैंने एक टीम बनानी है जिसमें मुझे बंदा मेरा जो स्ट्राइकर है वो परफॉर्म करे और मुझे डिलीवर करके दे परफॉर्मेंसेस, तो हाँ, ड्रॉगबा आप इजीली वही जा बात सकते है, हो। मोर ऑफ अ बिग गेम प्लेयर है। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये कहने लगा था कि बिग गेम के लिए ठीक है, वाइटल बट गेम हाँ में परफॉर्म करके देगा, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं ओवरऑल है। ओवरऑल कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट भी नहीं है। होगा, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक उसने इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट डाला होगा फुटबॉलिंग वर्ल्ड पे एज अ स्ट्राइकर। मतलब इफ यू थिंक ऑफ अ प्रॉपर स्ट्राइकर, इफ यू थिंक तुम्हें बंदा चाहिए फॉर मतलब यार उसकी जो फिजिकल प्लेयर है, कंसिस्टेंसी चाहिए, होल्डर तो प्ले उसका अच्छा दो है। तीन सीजन 4 सीजन हाँ तुम्हें कंसिस्टेंट स्कोरिंग चाहिए, 20-30 गोल मिनिमम चाहिए चाहिए, तो यू डोंट लुक एट हाँ ड्रॉगबा उस वही तरह। बात है, वो बस का वही यू लुक बिग एट हिम एंड यू थिंक हाँ उसने जो 13 वाले सीजन में जिताया था चेल्सी को चैंपियंस लीग, 12 फाइनल में जो 12 में 12 वाला फाइनल में जो उसने हेडर मारा था, उस लिहाज से ही इज आउट क्लास। और बिग उसके गेम स्ट्राइकर है, हाँ मतलब
उसकी स्ट्रेंथ या एरियल डोमिनेंस या जो उसका होल्ड अप प्ले था उसके लिए आप कह सकते हैं, बट अगेन वो बाज़ जैसे स्ट्राइकिंग एबिलिटीज को कह सकते हो, और गोल स्कोरिंग एबिलिटीज बेशक इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, तो आप लेकिन इसीलिए मेरी, बट अगेन अगर कोई टॉप 10 में उसको रखता है तो आई थिंक थोड़ी रिस्पेक्टेबल शाउट है, बट शुजान ने इसको थोड़ा आई थिंक ज्यादा हाई रख दिया, नंबर 5 कहीं से नहीं बनता। वही ना 5 और 7 वाला भी 7 even इज 7 I don't अयान think. खान, हाँ 8 9 10 8 कह 9 सकते 10 हो। हाँ। सो मूविंग टुवर्ड्स हमारे टॉप 10 प्लेयर्स, नंबर 10 10. इज हमारा प्लेयर विद 18 पॉइंट्स, तो बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है ड्रॉगबा और इस प्लेयर में। इस प्लेयर को मैंने रखा है नंबर 6 पे, बाजिल ने भी रखा है नंबर 6 पे, अयान खान नंबर 5, शुजा ने इसको लिस्ट में नहीं रखा, जुहेब ने इसको लिस्ट में नहीं रखा, हसन नंबर 9, और बस और किसी ने भी नहीं रखा यार, इसको सिर्फ 4 बंदों ने रखा है लिस्ट में। इट्स वेन रूनी। जुहेब भाई आप बताना चाहो, यार, बिकॉज मेरे आई ख्याल डोंट से थिंक कि अगर आप अयान ने strikers किधर में- रखा है? अयान खान नंबर 5, ठीक ठीक है। है, ठीक यार है. अब मेरे लिए ये था कि आप 8 9 10 मतलब आपस में स्वैप वगैरह कर लो, उसके अलावा इतने प्लेयर्स थे, कवानी को डाल सकते थे आप 10 पे, रूनी वगैरह को ला सकते थे, विया था और ड्रॉगबा वगैरह था। आई डोंट थिंक इनमें से आप रूनी किसी को को भी आप रख दो, नहीं, मेरे नहीं, मेरे लिए पर्सनल प्रेफरेंस की मैं इस चीज से टोटली क्योंकि मैंने रूनी के ड्रॉगबा को ऊपर रख ना, दिया था। रूनी का मसला ये कि रीसेंसी बायस या उसकी कुछ ऑफ द फील्ड एक्ट्स की वजह से ना उसकी लेगेसी को बहुत ज्यादा ना वो रूनी जैसे जब रोनाल्डो गया था उधर से लेके 14 तक, जब यूनाइटेड हाँ, जीती सही थी बात आखिरी, है। वेन रूनी भाई, वेन आई रूनी थिंक ही अगर था. आप प्राइम फॉर प्राइम जाओ तो आप रूनी को टॉप हाँ, 3 में रख सकते हो। प्राइम फॉर प्राइम की वेन बात रूनी ठीक है, एक पॉइंट पे जेन्युइनली क्रेजी प्लेयर. तो आई डोंट थिंक, वही बात है कि वेन रूनी आपकी 8 9 10 की डिबेट में तो होना नहीं चाहिए, वेन रूनी आपको डेफिनेटली टॉप 7 के ऊपर ऊपर होना चाहिए। वेन यार रूनी मेरी लिस्ट में जो बाकी प्लेयर्स थे मैं उनको ज्यादा प्रेफर कर रहा था। हाँ, वही रीसेंसी बायस आ जाती है, लेकिन क्योंकि मैंने उनको ज्यादा खेलते हुए देखा है, तुमने वेन रूनी को लिस्ट में डाला ही नहीं है, मैंने डाला ही नहीं है। तो 10th पे कौन है? मेरे 10th पे कौन था मेरे ख्याल से? वो आगे विया- आएगा, मैं बताऊंगा, अभी इसकी लिस्ट का नंबर 10 नहीं आया। यार, नहीं, इसकी 10 का आ गया ना, इसका विया था हाँ, नंबर विया 10। था। वेन रूनी डेफिनेटली यार. वेन रूनी नंबर 10 पे भी नहीं सेंस बनाता, डेफिनेटली मुझे यार मेरी लिस्ट में जो बाकी ऊपर प्लेयर्स थे मैं फिर उनको ज्यादा प्रेफर कर रहा था, क्योंकि मैंने उनको ज्यादा खेलते हुए देखे, और अगर जो क्राइटेरिया था कि गोल स्कोरिंग एबिलिटीज भी, प्राइम भी आ गया उसमें। यार वेन और- रूनी ने 16 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था व्हेन ही बस्ट आउट ऑफ द सीन एवर्टन में, ठीक है, उसके बाद से एवर्टन के सारा उसका पीरियड, मैन यू का पीरियड, वही बात है, रोनाल्डो के होते वक्त भी ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि जैसे रूनी गायब हो गया, एंड रूनी वाज द प्लेयर ही कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा, हमेशा सैक्रिफिशियल लैम रहा है वो मैन यू हाँ, के team play टीम भी के आके- टीम प्ले की वजह से हमेशा उसने कॉम्प्रोमाइज किया, कभी वो यार नंबर वही 10 ना, पे जब खेलते रहे। तुम रोनाल्डो गया उसके बाद तुम उसकी परफॉर्मेंस हाँ वही बात है, उसके मतलब उसकी जो जो आपकी गोल मार रहा था वो, जिस तरह उसकी जो बाइसिकल किक वैन पर्सी भी आया था उसके साथ, जो इसका क्या लिंकअप होता था, क्रेजी था. हाँ, मतलब मैंने- वो जितना हार्ड वर्किंग आपका, और क्रिएटिविटी, पासिंग, प्रेसिंग, लॉन्ग रेंज शूटिंग, मतलब ही हैड इट ऑल। यार सही है, वो मेरे ख्याल से I- टॉप 10 में आ सकते, लेकिन मैंने नहीं रखा क्योंकि मेरी लिस्ट में जो बाकी प्लेयर्स थे भाई फेल वो हो गया, ज्यादा- फेल हो फेल गया. की बात नहीं आ गई। एल बॉल नॉलेज मोमेंट. अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स नंबर 9 स्पॉट, जिसके हैं 22 पॉइंट्स, जिसको मेरे नंबर 10 पे है, बाजिल के नंबर 4 पे, आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। अयान खान नंबर 9, शुजा ने रखा ही नहीं है, हसन नंबर 5, जोहेब ने रखा ही नहीं है, नाफे ने रखा ही नहीं है, उजाम ने नहीं रखा, अयान किसी ने नहीं हफीज रखा. नंबर 5 एंड हशाम ने नहीं रखा। किसी ने नहीं रखा. इट्स अर्लिंग हालैंड। आई थिंक I ना don't- रखना, यार, ना रखना ना is रखना, worse than हाँ। मेरा 4th पे रखना. 4th इज थोड़ा सा हाई, बट आई थिंक लोगों को ये लगता है कि शायद अभी अभी शुरू किया है, नया प्लेयर है ये। आपको ये वो consider बंदा जो करना कर रहा है चाहिए. ना पिछले 18 6 सालों से, exactly. जो 6 सालों से वो बंदा कर गया है, वो आप उसको नहीं कह सकते भाई, अब आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो नया है। 6 साल से एक बंदा टॉप लेवल पे खेल रहा है, 6 साल बहुत लंबा टाइम होता है। और आप कैसे मैंने कह फॉर सकते हो? मी मैंने जो 4th पे रखा है, आप ये चीज कंसिडर करो कि आप 2000 ऑनवर्ड्स प्लेयर रख रहे हो. कुछ प्लेयर्स जिनका पूरा उनका जो करियर का टेन्योर है खत्म हो गया है, उन्होंने 15-16 साल लगा दिए हैं, तो उनका जो रैकअप है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं फॉर अ प्लेयर जिसको अभी 6 और साल वो उनके क्लोज पहुंच गया है। 5-6 साल, और वो उनके डेफिनेटली जी। क्लोज पहुंचे और उनको एक्सेल कर देगा. मतलब वो पहला बंदे सीजन बनेगा था, प्रीमियर पहला लीग गोल्स season- रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। पूरी दुनिया कह रही थी कि फ्लॉप होगा, भाई ने आके रिकॉर्ड ही तोड़ दिया पहले सीजन में. दैट इज नॉट इजी, प्रीमियर लीग में आगे रिकॉर्ड ऐसा ही है, और हर भाई बैक टू बैक सीजन टॉप स्कोरर ऑफ Exactly. प्रीमियर लीग मजाक तो नहीं है, और प्रीमियर लीग आपको डेफिनेटली मतलब वो वर्ल्ड की टॉप लीग है, सबसे मुश्किल होता है सबसे वैसे ना। टफेस्ट लीग में आप इस तरह परफॉर्म कर रहे हो. इवन आपकी जो टीम है इस साल उसने परफॉर्म नहीं किया, फिर भी आप गोल्स रैकअप करके दे रहे हो उन्हें. उसकी जो वर्ल्ड फिजिकल कप में आए हो आप, वर्ल्ड कप में आपने परफॉर्मेंस दे दी है, नॉर्वे जैसी टीम के ब्राजील को लिए हरा दिया. वही एक बात है वर्ल्ड कि कप जो एक बैलन डोर आपको मिलना था, वो नहीं मिला. नहीं, वो थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट
पर उसमें भी आई थिंक अगर हाँ, हालैंड को मिल भी जाता तो आई वुडंट माइंड, मतलब वो हाँ ना, चीज देखो आपको क्वाड्रपल आप ट्रेबल जीते हो, जीते थे उस और सीजन। उसकी वजह से लाइक स्ट्राइकर था वो, क्वाड्रपल जीता था। हालैंड के मेरे हालैंड ख्याल की से मसला ये है कि वो सुआरेज वाला मसला है हाँ, थोड़ा सा कि यूसीएल की जो थोड़ी सी यूसीएल में भी चीज नहीं है और और फाइनल्स फाइनल्स की में भी थोड़ी सी। इतना ज्यादा बट परफॉर्म अगेन आई थिंक फिर भी मतलब आई थिंक अगर आप एक प्योर स्ट्राइकर, एक प्योर नंबर 9 की बात करो ना, तो हालैंड जितना ही लीथल है, विल एक्सेल ऑल ऑफ देम। स्पेस पावर आपकी, वो सिर्फ मार Durability, पता है सब किधर कुछ ही है खाएगा, वो हालैंड सिर्फ में। मार खाएगा क्योंकि उसकी कंटिन्यू हो रहा है, हाँ उधर बट मार उसमें खा भी सकता जितना है। वो कर गया है ना वर्ल्ड कप में भी उस टीम के साथ भी, दैट इज नहीं, आई एम सेइंग कमेंडेबल। इन फ्यूचर एज वेल। तो आई थिंक इसको डेफिनेटली आप इस टॉप वजह 10 से में टॉप easily 10 शामिल में कर हाँ आप निकाल नहीं 5 सकते आप। ऑनवर्ड्स भी रख सकते हो, लेकिन 10 से निकाल नहीं सकते 4 आपने थोड़ा सा ज्यादा बादल भी तो यार। फिर हालैंड यार, खैर मूविंग टू द नंबर 8 स्पॉट विद 24 पॉइंट्स। यार आपने हालैंड का वो गोल देखा जो उसने उड़ते हुए हाँ यार वो बैक एक्रोबैटिक मारी थी? हाँ हाँ काफी अच्छी है। घूम अब मारा उस था तरह और उसने कोई कर सकता है player? कॉन्सेलो की क्रॉस पे, मतलब हाँ। वही बात है ना, उसने वो वही बात है, आप क्या ही मतलब उसको आप नहीं कर सकते, सिर्फ रिसेंसी बायस की वजह से ये नहीं कह सकते कि वो ये नया नया बंदा 6 साल से जब टॉप लेवल पे कर रहा हो। इनफैक्ट उसका डॉर्टमुंड वाला है डॉर्टमुंड यार, वाला वो भी हाँ, पागल काफी हो अच्छा गया भाई था डॉर्टमुंड। तुम सैल्जबर्ग की बात करो, हाँ सेल्सबर्ग में वही जिस टीम उसने में 8 खेला है, गोल मारे थे सैल्जबर्ग के अंदर, जिस टीम में वो खेला है उस टीम में उसने बिल्कुल। उधर से ही तो उठ के आया यार वो। खैर नंबर 8 स्पॉट विद 24 पॉइंट्स, इसको मैंने लिस्ट में नहीं रखा, आई वांटेड इसको बट मैंने नंबर 10 पे किसी और को रखना था। देन बाजिल ने भी नहीं रखा, यान खान ने नहीं रखा, शुजान ने नंबर 6, हसन ने नंबर 8, जुहैब नंबर 7, नाफे नंबर 8, उजाम नंबर 8, अयान हफीज नंबर 10 एंड हशाम नंबर 6। कौन है भाई, कौन है? इट्स हैरी केन। सैम्यूल एटो। अच्छा, सैमुअल। बाजिल भाई मुझे लगता है आप थोड़ा सा ना सैम्यूल एटो पे थोड़ा ज्यादा शिट करते हो, इतना बुरा वो बंदा था नहीं। मैं सैम्यूल एटो, हालांकि मेरी लिस्ट में सैम्यूल एटो नहीं है बट मैं उसकी थोड़ी सी वो करना चाहूंगा। तो मेरी भी लिस्ट में इसीलिए नहीं है, मैंने तो पिछली में रिस्पेक्ट दिया था यार, 2 कंसेक्यूटिव बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीते थे। उसके अलावा यार भी वो यार बंदा दो डिफरेंट टैक्टिकल सिस्टम्स पे खेला है, वो पेप के अंदर खेला हुआ है, अंडर खेला हुआ है, और जोसे मूरिन्हो के अंदर खेला हुआ है, मतलब वो दो बिल्कुल डिफरेंट मैनेजर्स हैं। और यार बैक टू बैक यूसीएल के अलावा भी कैमरून से, एंड ही वन एफकॉन कप बैक टू बैक कैमरून जैसी कंट्री के साथ। ठीक है मतलब वो यूरोज या उसके मुकाबले का एक टूर्नामेंट नहीं है, बट अपने उस हिसाब से कैमरून की तरफ से खेल के बैक टू बैक एफकॉन जीतना, देन विनिंग लेकिन द, तुम कैमरून को बुरी टीम तो नहीं कंसिडर कर सकते भाई। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा बट लाइक आप, मैं उसके एफकॉन की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से कह रहा हूँ कि आप उसको कितना हाईली रेट करते हो, उस सेंस में कह रहा हूँ कि बिकॉज ऑब्वियसली बाकी टूर्नामेंट्स के मुकाबले में थोड़ा छोटा टूर्नामेंट कंसिडर किया जाता है, बट फिर भी वो 2 बार बैक टू बैक जीतना छोटी बात तो नहीं है। देन ही वॉन द यूसीएल विद बारसा, टॉप स्कोरर, स्कोर्ड इन द फाइनल। 2009 में वॉन विद बारसा अगेन, स्कोर्ड इन द फाइनल। 2010 में वॉन विद इंटर, असिस्टेड इन द फाइनल। आई थिंक इसके बिग गेम, वो भी बिग गेम प्लेयर है, कंसिस्टेंट भी रहा है, और 400 प्लस गोल्स हैं आई हाँ। थिंक इसके, तो आई थिंक डेफिनेटली टॉप 10 शाउट तो डिजर्व करता है। आई Yes. थिंक जितना वो रूथलेस फॉरवर्ड, उसकी पेस बहुत ज्यादा थी। ये है बॉल ये जो है ये बाजिल भाई की बॉल लॉन्च है, मैं बता रहा हूँ। खैर मैंने भी नहीं भाई, रखा इसको भाई, लिस्ट में, तो मैं क्या ही बोलूं, बट आई टॉप 10 थिंक के लिए नहीं मैं कंसिडर करूं, प्लेयर्स हैं यार। यार यार आपके वो इस लिस्ट तरह में ये ना, है कि इतना ज्यादा पूरा You प्लेयर have है, players. आप आई थिंक जनरली मैंने जो अपनी लिस्ट में डाले यू हैं ना, जनरली थिंक एडिनसन कवानी और हिगुआइन को एटो से ऊपर होना चाहिए। हिगुएन को नहीं, लेकिन एडिनसन कवानी for his longevity he has scored more goals I believe जितना तक मैंने, और he has played more on the top level। चलो डिबेटेबल है, तो लेकिन हिगुएन के साथ, क्योंकि हिगुएन was lost in his last पता नहीं क्या, बट आई at least थिंक 7-8 years आई Higuain थिंक was lost। हिगुआइन के तो ऊपर क्लियरली एटो होना चाहिए हाँ डेफिनेटली। वो तो है, खैर नंबर वो अलग 7, बात है, जब मैं लिस्ट बना रहा था मुझे भूले होते हैं लोग। नंबर 7 स्पॉट इज अ स्ट्राइकर जो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, आई थिंक लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं करते। विद 30 पॉइंट्स इसको मैंने लिस्ट में नंबर 7 पे रखा है। बाजिल ने नंबर 7 पे, अयान ने नंबर 10 पे अयान खान अयान खान ने नंबर 10 पे क्यों रखा है खैर आपको पता चल जाएगा। शुजा नंबर 8, हसन नंबर 10, जुहैब नंबर 6, नाफे नंबर 6, उजाम नंबर 7, हशाम नंबर 8। सिर्फ अयान हफीज ने इसको अपनी लिस्ट में रखा, बाकी सारों ने इसको अपनी लिस्ट में रखा है। दैट इज सर्जियो कुन अगुएरो। यार वो बस आप आखिरी वो एक गोल ही उसका एक यार है। मैं एक गोल पे मैं उसे टॉप 5 में रख दूं यार। बट आई थिंक अगुएरो बहुत ज्यादा बहुत अंडररेटेड underrated स्ट्राइकर है, player है, इसकी yes. बात नहीं होती, मतलब आप एकदम से नहीं स्ट्राइकर यार, आई डोंट थिंक अंडररेटेड है। अंडररेटेड है, उसको आई डोंट इतना थिंक ऊपर अंडररेटेड है, rate नहीं ये किया जिन्होंने जाता। नहीं रखा ना इनका एल एक ही बॉल बंदे ने रखा है, एक बंदे ने नहीं रखा। बट यार वो आई Man थिंक U fan यार, मेरा कहने का वो मतलब अंडररेटेड इन द सेंस कि आप एकदम से स्ट्राइकर्स की बात करो ना, अगुएरो की image अगुएरो कभी भी आपके आपके मेरे ध्यान में दिमाग नहीं में आएगा। हमेशा आएगा, जेन्युइनली मैं उसको इतना हाईली रेट करता हूं। मेरे में तो आते हैं आई थिंक, मैं बारसा में जाके उसका हार्ट का मसला हो गया था, तो जानी मैं ये तो कह रहा हूँ कि लेकिन हमारे City- जहन में तो आते हैं ना, क्योंकि हम
यार बहुत नॉलेज है यार फिर यार बट अगर आप पब्लिकली एक जनरल लोगों से पूछे तो उनके जहन में कभी भी नहीं आएगा. दे वुड थिंक ऑफ सुआरेज, लेवेंडोस्की, बेंजेमा, एगुएरो कहीं नीचे जाके Bro कभी आता has है. carried Manchester वही City तो बात पहले है. इसलिए तो चार top 10 पांच में आ साल रहे हैं। आज कैरी किया उसने और उसके लिटरली. कितने मेरे ख्याल से 180 शायद उसके 200 प्रीमियर लीग गोल्स हैं सिर्फ। हाँ आई थिंक प्रीमियर लीग के टॉप 5 गोल स्कोरर्स में आता है. उस बंदे ने कैरी किया और उसको यार वो respect बंदा नहीं दी जितना जा रही. लीथल, जितना वो एक्सप्लोसिव था ना इनसाइड द बॉक्स, और उसका मतलब जो क्लोज और कंट्रोल या for shot- his height हाँ for his छोटा हाँ, था, हाइट भी छोटी उसकी थी। क्विक फिनिशिंग, उसका शार्प link up मूवमेंट, play आप होने प्रॉपर वाले- स्ट्राइकर हो 5'9" 5'8" होते हुए और आप हेडर्स मार रहे हो, आप क्विक टच फिनिशेस दे रहे हो, क्रेजी है वही जेन्युइनली. बात है. जैसे उसने सिटी को बेचारा थोड़ा सा बस अनलकी रह गया कि दे नेवर वॉन उसके यूसीएल जमाने में विद हिज इन UCL द टीम में. बट अगेन अगुएरो वाज क्रेजी. अर्जेंटीना के लिए भी ही ऑलवेज शोड अप. मतलब थोड़ा सा उसका है, मतलब इतना नहीं कि पर game- अर्जेंटीना में इतना नहीं है लेकिन फिर भी यार नेशनल but the उसका thing इतना is कोई done at रेज्यूमे इतना अच्छा नहीं है। प्रीमियर लीग के अंदर, स्पेशली व्हेन सिटी वाज नॉट कंसिडर्ड कोई अच्छी टीम. हाँ सिटी अपना पहला प्रीमियर लीग जीती अगुएरो के गोल की वजह से एग्जैक्टली. Then- 2013 में जीती है, 2012. 12 में. देन 2017 का और भी, उसके बाद उससे 2017 उसके बाद जब पेप आया उसके बाद से तो लगातार 2018 का देन दे वॉन अगेन, तब भी अगुएरो. बट और अगेन उसके वही बात बाद है. जो बला बन गई थी ना सिटी, स्पेशली जो एग्वेरो के जब वाइट बॉल होते थे उस वक्त हाँ. उसकी परफॉर्मेंसेस होती थी, दैट वाज क्रेजी. उसके लिवरपूल के खिलाफ मेन उस वक्त तो ओपोनेंट्स लिवरपूल बन गए थे ना 17 ऑनवर्ड्स, तो उसमें एग्वेरो की परफॉर्मेंसेस तुम देखो क्रेजी थी जनरली. सो खैर या आई थिंक अगुएरो डेफिनेटली आपका टॉप 10 स्ट्राइकर्स में तो होना चाहिए. देन नंबर 6 पोजीशन विद 42 पॉइंट्स. मतलब काफी ज्यादा जंप आया. अगुएरो के 30 थे, इसके 42 हैं. आई थिंक इसके 42 है बिकॉज एक बंदे ने इसको लिस्ट में नंबर 2 पे रखा हुआ है. अयान Number हफीज two ने इसको पे? नंबर 2 पे रखा है. उजाम नंबर 6, नाफे नंबर 7, जोहेब नंबर 5, हसन नंबर 4, शुजा नंबर 7, अयान नंबर 8. बाजिल भाई आपने, मुझे पता है इसको क्यों रखा है, बट नंबर 10 एंड मेरी लिस्ट में नंबर 8 पे है, इट्स ज़्लाटान इब्राहिमोविच. बाजिल भाई आप शुरू करो. आप, मुझे पता है आपने रोनाल्डो की वजह से इसको नंबर 10 पे रखा है. नहीं पर नहीं यार, आई थिंक ही गेट्स सेव्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ गोल्स दैट ही हैज, नॉट फॉर हिज कंसिस्टेंसी. Yes, यार scored a lot तुम्हारी of goals. तुम्हारी ना थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी चीजों में से, फिर तुम नहीं. हिगुआइन और एडिनसन कवानी को इसके ऊपर नहीं इसके रख तो ऊपर वो सकते. डेफिनेटली आते हैं। यार ये देखो, नहीं मुझे रखते. वो देखो, मुझे वो लोग याद नहीं थे, वो अलग बात है. एटो की बात तुम्हें कवानी याद था ना, हिगुआइन याद था, और तुमने हाँ. फिर भी इब्राहिमोविच के ऊपर रखा है इन दोनों को. हाँ, क्यों? मेरी मर्जी. ये तो फिर है गलत बात. मतलब वो बंदा 3 डिफरेंट सीरिया टीम्स के साथ सीरिया जीता है, यूवेंटस के साथ, यार इंटर आखिरी मिलान जो के साथ. जीता है वो तो तुम्हारे सामने है. तो जानिए वो वो तो तो एसी मिलान के एज साथ. होगी ना। ये तो जो तुम 21-22 सीजन की बात कर रहे हो ना, हाँ. वो एसी मिलान के साथ पहले भी जीत चुका है जानी, जो उसका अच्छा, पहला ठीक पुराना है. स्टैंड था. ठीक है. उसके बाद वो पीएसजी के साथ जीता लीगा, मैन उसमें यूनाइटेड के उसने- साथ उसमें मैन यूनाइटेड से यूरोपा लीग जीता. यूरोपा लीग. वो मैन यूनाइटेड यार, की टीम मैन देखो यूनाइटेड आप। के लिए तो- उसने- मैं उस मैन यूनाइटेड की मैं टीम तुम्हें देखो। दिखाऊं उसने क्या परफॉर्मेंसेस दी हैं यूनाइटेड के लिए. यार उस Dog बंदे shit के performances देता था वो 500 प्लस United गोल्स के लिए. फिर भी हैं. 500 प्लस गोल्स Longevity, यार. यूनाइटेड के लिए कुछ नहीं किया उसने फॉर मी. यार चलो तुम यार उस पर डिबेट कर सकते हो, बट वही बात है, तुम नंबर 10 स्पॉट को जस्टिफाई नहीं कर सकते. यार वो उसकी एक बाइसिकल किक किया उस वजह से टॉप 10 में आ जाते हैं। वही बात है, उसका जो जो अच्छा गोल था वो जो- मैं मानता हूं. द क्वालिटी ऑफ गोल्स दैट इज हैड, कैटलॉग ऑफ उसकी जो गोल्स है जो ना, कैटलॉग है उसमें हाँ, मैं वो तो उसे 1 के लिए legendary भी कंसीडर catalog कर दूंगा. बट बट आई इफ यू थिंक टॉक अबाउट लेकिन उसकी जितने Champions टाइटल्स League जो भी जीता जीता है, वो। जितने उसके रन्स थे, उसमें जितने में वो हाँ, टॉप वो स्कोरर मेन में, रहा हाँ हो, नहीं वो जितने बात में वो ठीक है, main रहा हो. बट आई थिंक जितना फिर वो भी हाँ, आई गेट इट. we're not talking about first second place के लिए, we're talking about top 10 positions के लिए, तो I get it. वो तो मैंने वैसे ही बस थोड़ा दिखाने के लिए कि मुझे वैसे नहीं पसंद. बट खैर वो जितना वो टेक्निकली गिफ्टेड था, जो सी फिनिशिंग या यार क्रिएटिविटी उसकी थी, जो आई थिंक acrobatic ability acrobatic है, ability- no doubt. एज इन अभी रिसेंट स्ट्राइकर में हालैंड ही होना, हाँ. हालैंड से पहले तो लोगों को If you Ibrahimovic bring ही होता top था। 10 goals ना हाँ. ever scored, उसमें एटलीस्ट 3-4 तो इसके होंगे. हाँ, तो आई थिंक 3-4 तो इसके होंगे जिस तरह गोल मारता था ये बंदा. डेफिनेटली. तो आप मतलब थोड़ा सा मान रहे हो आप नंबर 10 थोड़ा सा. ओह इजी यार, हिगुएन को मैं 9 में. खैर मूविंग टू द टॉप 5 स्पॉट्स, हमारा नंबर 5 पे जो प्लेयर है विद 50 पॉइंट्स, इसको मैंने लिस्ट में नंबर 5 पे रखा है. बाजिल ने नंबर 3, अयान खान नंबर 6, शुजा नंबर 10. अच्छा ये पहला प्लेयर है जो सबकी लिस्ट में है. शुजा नंबर 10, हसन नंबर 7. किसने लो रखा है ये बताओ फिर. सबसे लो तो जोहेब ने रखा है नंबर 9 पे. आई डोंट थिंक ये नंबर 9 पे डिजर्व करता है, बट इट्स हैरी केन विद 50 पॉइंट्स. यार वो इससे अब ऊपर की बात है तुम्हारे कि सुपर कौन है? एक सेकंड. यार इससे पर इब्राहिमोविच आ गया था और चलो, पता सारे ही ऊपर आ गए हाँ, जब सारे नंबर ऊपर आ 9 गए, पे सारे ये ऊपर आ है. गए। जब ये नंबर 9 पे है तो सारी इसके ऊपर नहीं है. तो कोई और हैरी यार केन वो हो ये गया. बात है हमने कि आप चीज़ ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इब्राहिमोविच केन से एक बेटर प्लेयर है.
ये इसकी मैं तो डिबेट फिर कर रहा ऊपर हूँ, क्यों मतलब ये है कि यार तुम ऊपर उसे क्यों सिर्फ है? ट्रॉफीज के ऊपर लेके जा रहे हो शायद, आई डोंट थिंक, पर वही बात है जो केन, आई थिंक यार केन केन अगर काफी एक बेहतर कंसिस्टेंट टीम में प्लेयर है। होता ना, ब्रो तुम देखो कि टॉटनहम कुछ नहीं थी, टॉटनहम कुछ नहीं थी। हैरी केन ने आके जो किया ना टॉटनहम के लिए, लिटरली तुम डरते ही टॉटनहम के यार मैं क्यों ये कह रहा हूँ सन और कि केन है। और केन ने टॉप स्कोरर भी रहा होगा मेरे ख्याल हाँ से एक दो टॉन, सीजन, हाँ प्रीमियर लीग प्रीमियर डेफिनेटली। लीग का टॉप स्कोरर। और उसके भी मेरे ख्याल से अग्वेरो से ज्यादा गोल्स हैं प्रीमियर लीग के अंदर, सिर्फ एलन शेरर से कम गोल्स हैं हैरी केन के हाँ आई हैरी थिंक केन प्रीमियर से नंबर भी लीग टू, के टॉप हाँ अंदर। स्कोरर है। और वो भी मेरे ख्याल से 1 या 2 गोल से रह गया था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, टॉप पर हाँ स्कोरर ऑफ सेकंड। प्रीमियर लीग, और तुम उसे 9-10 पे रख रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ ना That कि is यार मैं ये unacceptable. अगर वो बंदा टॉटनहम के अलावा, अगर वो बायर्न का मूवी अपनी ये तो थोड़ा बायर्न सा का देख लो ना अभी क्या किया उसने। तो मतलब अगर वो थोड़ा सा अर्ली कर लेता और उसके वो कैबिनेट में ट्रॉफीज आ जाती ना, तो वो डेफिनेटली लोग उसको टॉप 3 की शाउट देना शुरू कर देते। उसके ऊपर जो थोड़ी सी दूसरा सीजन है उसका, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है मेसी का, गोल नहीं मेसी यार का नहीं तोड़ा, रोनाल्डो का, सेकंड का तोड़, सेकंड हाईएस्ट का तोड़ केन दिया को मेरी गोल्स लिस्ट का। में जो 5 से लेकर पूरे 10 तक है ना, उनको आपस में आप आगे पीछे स्वैप कर लो तो नहीं मुझे ना, वो तो इतनी आपने चिंता करना नहीं। था ना। केन नहीं को किया, नंबर 9 केन पे रखना बहुत लो है। नहीं मैंने उसे 3 पे रखा हुआ है, वैल्यू सो हाईली। केन इज अ कंप्लीट स्ट्राइकर जिसकी मतलब एरियल एबिलिटी, और उसका लिंक फिनिशिंग, प्ले भी अच्छा है, लिंक होल्ड प्ले, प्ले भी अच्छा है। पीछे आना, पीछे डेप्थ से भी बिल्डअप बहुत करना, है आई थिंक डेफिनेटली। वो एज अ स्ट्राइकर जो आपको प्रोवाइड करता है एज अ प्लेयर, वो बहुत बैलन आपके डोर भी जीत अवेलेबल है। जाएगा। तो हाँ डेफिनेटली हो आपका सकता है बैलन हाँ। डोर फेवरेट्स में से है। तो जीतना चाहिए उसे, उसी जीतना का चाहिए। और कौन जीतेगा अगर वो मिल गया लमीन यमाल। नहीं, आई जेन्युइनली थिंक हैरी केन को मिलना आपके चाहिए। थिंकिंग पे नहीं चलता ना वैसे बैलन मैं डोर। जेन्युइनली अगर बताऊं तो आई थिंक एम्बापे को भी, एम्बापे एम्बाप्पे जमाल को से नहीं ज्यादा मिल डिजर्विंग अब है। थोड़ा सा आ रहा है एम्बापे का, लेकिन मुझे नहीं लगता एम्बापे मिल की ये जाना बात चाहिए ठीक है हैरी कि केन। वो एक भी ट्रॉफी नहीं जीता बेचारा, बट वो देखो ला लीगा का टॉप स्कोरर था, पहले यूसीएल का हो टॉप चुका है, पहले बैलन डोर में हो चुका है कि कोई ट्रॉफी के बगैर जीता हो, लेकिन लेकिन आई उनके डोंट थिंक गोल्स भी अब उस हिसाब से काफी ज्यादा बैलन होते थे। डोर की वो सिचुएशन नहीं रही मेरे ख्याल से। बट खैर मूविंग टू द टॉप 4 स्पॉट, जिसको लिस्ट में हर किसी ने रखा है सिवाय 2 प्लेयर्स के, 2 बंदों के। एक हमारे साथ टेबल पे बैठे हुए बादल आमिर, और एक हसन। हसन भाई की तो ओपिनियंस को ना मैंने सीरियसली लेना छोड़ दिया। यार आई खैर थिंक मुझे पता है कौन है। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है अयान खान, नंबर 4 शुजान, नंबर 3 जोहेब, नंबर 4 नाफे, कौन है? नंबर 3 वैन उजाम, पर्सी नंबर होगा। 4 अयान, हफीज नंबर 4, हशाम अब नंबर भूल गया 3। था। हर प्लेयर, हर बंदे ने उसको टॉप 4 में रखा हुआ है और बाजिल ने नहीं रखा हुआ। वो भी मुझे पता है इसने क्यों नहीं रखा। नहीं, वे भूल गया। 59 पॉइंट्स Yeah, तिहारी yeah. अनरी। और नहीं यार जय भाई निकले यहाँ से। बारसा में भी नहीं परफॉर्म किया, आर्सेनल में खेल रहा था, वो सही है, इनविंसिबल वाली टीम में खेला है, क्या किया उसने? यार बताओ। उसका जो अच्छा, मैं पीक बताता था हूँ, ना, अगर आप बताओ, सिर्फ उसकी जो मैं बताता हूँ हाँ हाँ पीक किधर, किस टीम में? 2000 से फ्रांस में 2000 खेलता है, ठीक है फ्रांस मतलब में इसको अच्छा ये खेलता नहीं पता फ्रांस में। यार अच्छा तू खेलता है। पहले बाकी सारी छोड़, तू मुझे बस एक काम करके दे, तू उस कैमरे में, इसने हाँ तू इस हिगुआइन कैमरे को में, रखा है। हाँ, तू इस कैमरे में देख, स्ट्रेट फेस के साथ उसमें देख के बोल के हिगुआइन आंधी से बेहतर है। हिगुआइन सबसे बेहतर है। तू यार मैं बताता हूँ, अच्छा आंटी की मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो चलो हम 2000 से पहले की उसे बात नहीं छोड़ो कर ना, रहे, हाँ। पर ही वॉन द वर्ल्ड कप विद फ्रांस, ठीक है, नहीं ही क्यों स्कोर्ड। बात कर रहे हो, जब भी कहा मैं आपको उसकी लेगेसी 2000 के बताना बाद चाह की रहा बात, हूँ। legacy चलो बताओ, 2000 के हाँ, बाद से बारसा बात में जो करते हैं, legacy थी उसकी 2000 से मैंने बात देखी की है। बात करते हैं। ही वापस वॉन आर्सेनल आ गया था, द यूरोज विद फ्रांस 2000 में, ठीक है, 2000 ऑनवर्ड्स बात हुई, 2000 वो 2000 मैं मानता ही नहीं। चलो उसके चलो बाद आगे। ही प्लेड फॉर आर्सेनल। हानरी वो प्लेयर है अच्छा जो 2000 में उसने यूरोज जिताया, क्या किया उसमें तो? he स्कोर scored, किया हाँ स्कोर्ड, कितने? आई थिंक 3 गोल, टॉप स्कोरर था फ्रांस का। 3 गोल्स, तो टॉप यार स्कोरर उस तो था वक्त ना कोई फ्रांस हिस्सा का। होता था। 3 गोल। तू उसको छोड़, प्रीमियर लीग को आपके वर्ल्ड मैप पे लेके कौन आया? प्रीमियर लीग 2000 ऑनवर्ड्स सिर्फ जो हाईलाइट हुई है वो हांडी की वजह से हुई है, उसी गेम की वजह से हुई है। उससे पहले आपकी जो मोस्ट रिस्पेक्टेबल लीग थी वो सीरिया ही सीरिया चली। थी। हांडी आपकी आर्सेनल की टीम को मैप पे लेके आया, प्रीमियर लीग को मैप पे लेके आया। ही हैड दैट इनक्रेडिबल सीजन विद आर्सेनल जहां पे वो इनविंसिबल थे। मान लीजिए। उसके बाद वाले सीजन में दे वेंट टू द चैंपियंस लीग फाइनल, अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट टू बारसा। सेमीफाइनल में रियाल के खिलाफ भी उसने शायद जो सोलो गोल मारा था, भूल गया आपको, वो ज्यादा चुभ रहा है। उसके बाद ही केम टू मिस है बार्सिलोना। भाई बार्सिलोना में जो यार कुछ उसके भी जो नहीं। आर्सेनल के जो 4 He was साल जो dog shit जितने भी at सीजन है उसका जो Barcelona. पीक था, डॉग शिट आप नहीं कह सकते, हाँ आप ये कह सकते हो कि वो अपनी पीक पे था। पीक पे नहीं था जितना वो आर्सेनल पे था। उसके मेन हाईलाइटेड ईयर्स वो आर्सेनल तुम में ये थे। कह सकते हो कि बट जितना वो एक्सप्लोसिव, हाँ बट system और उसके वो अपनी साथ- पोजीशन पे भी नहीं खेल रहा था। उसने वही, अपने इंटरव्यूज में हाँ। खुद बोला कि मैं लेफ्ट विंग में कंफर्टेबल नहीं था खेलना, वो स्ट्राइकर था। उस जितना वो डेवास्टेटिंग था विद हिज पेस, जितना वो एलिगेंट था, आई डोंट उसकी थिंक, उसकी प्ले मेकिंग एबिलिटीज भी इतनी अंडररेटेड है। मुझे नहीं समझ तुम उसको टॉप 10 में ऐसे बोल रहे हो। तुम ये उसे- बहुत I don't जनरली think- हॉट टेक है कि तुम उसको ये कह रहे हो कि वो टॉप 10 हाँ, में ये तो भी hot deserve take करता। है।
400 प्लस गोल्स, 150 प्लस असिस्ट उस बंदे की हैं, यूसीएल जीत चुका और है, यूरो जीत चुका है, प्रीमियर लीग वर्ल्ड का कप जीत ग्रेटेस्ट चुका है। प्लेयर एवर है। हाँ जेन्युइनली आप प्रीमियर लीग के 98 में जीता वो। मैं वैसे उसकी लेगेसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तुम ये प्रीमियर लीग के ग्रेटेस्ट प्लेयर के लिए जब भी किसी से पूछो ऑनरी हर बंदा बोलता है, और तुम ये कह रहे हो, अभी तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि हालैंड ने प्रीमियर लीग में ये कर दिया, गुएरेरो ने प्रीमियर लीग में ये कर दिया, उसकी वजह से तुम इतना हाईली रेट कर रहे हो, और वो प्लेयर जिसको सारे लोग कहते हैं कि प्रीमियर लीग का ग्रेटेस्ट प्लेयर है, उसको तुम कह रहे हो कि वो टॉप 10 में भी नहीं है। डॉग शिट प्लेयर। ये बंदा सिर्फ बता रहा हूँ, ये रोनाल्डो, ये रोनाल्डो पापा है, ठीक है। इसने ज़्लातान को भी नंबर 10 पे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि उसने रोनाल्डो के बारे में कुछ बोल दिया था, और उसने हानरी को रखा मैंने ही नहीं। मान लिया है, वो तो मैंने मान तो लिया तुम है। मुझे नहीं समझ आ रहा ना कि तुम हानरी को, मुझे मैं बताता हूँ लिस्ट में, हानरी से बेहतर हिगुआइन है, हानरी से बेहतर कवानी है, हानरी से बेहतर टॉरेस है, हानरी से बेहतर विया है, हानरी से भी बेहतर ड्रॉगबा है, ये सारे प्लेयर से बेहतर हैं हानरी से। टॉरेस और विया तो मैंने रखा ही नहीं। मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि ड्रॉगबा भी नहीं रखा। यार चलो तुम्हारी लिस्ट में बताओ, हिगुआइन से बेहतर है, कवानी से बेहतर है, नहीं तो फिर वही बात है ना। मेरे ऊपर जो है उन सबसे बेहतर है। नहीं, आई थिंक हानरी रूनी से बेहतर है। चलो रूनी मैंने तो रखा। फिर वही बात है, 3-4 प्लेयर, तो चलो मैं कहता हूँ तुम उसको लेकिन 6-7 तुमने पे किस रख पे देते। रखा हुआ है? थर्ड पे रखा हुआ है। मैंने 4 पे रखा, सबने टॉप 5 में रखा वैसे। तो आई थिंक टॉप हाँ, top 5 five I don't है। think top 5 है। तुमने खुद बोला कि तुम्हारा प्योर स्ट्राइकर एट आर्सेनल। प्योर हाँ, स्ट्राइकर। आर्सेनल में प्योर स्ट्राइकर था, फ्रांस के लिए प्योर स्ट्राइकर खेलता रहा, सिर्फ बार्सा में। आर्सेनल में भी वो इस तरह से था कि लेफ्ट वो विंग से थोड़ा सा left ड्रिफ्ट wing करके आता था, आता था striker पे, बट ही उसके वाज लिए नेवर अ लेफ्ट विंगर। आपका लेफ्ट विंग पे वो पेरेज खेलता था, कोई फ्रेंचमैन था, और वो longevity पेरेज wise, पता नहीं I क्या don't नाम think- था। पेरेज करके। आनरी मार खाते longevity wise, I think। यार फिर भी उसके अब हाँ 2000 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हो उसको, लेट 2000 में लेट इंजरी हो गई थी, हाँ, थोड़ा सा वो है, शुरू हो गया था। उसका मसला था, I don't बट think फिर भी बारसा उसकी में भी यार कभी वो highlighted- 6-7 अगर साल बारसा- है। आप बारसा क्यों रखती है आपको कि आप लाइक परफॉर्म कर रहे हो, आप पीक पे हो ना। उसने परफॉर्मेंस नहीं दी यार पर बारसा में आने वो से ये पहले कि भी इसका जो बारसा में बारसा उसने में बिल्कुल हाँ भी सही dog है, shit I performance agree for नहीं दी। Arsenal। पर वो Definitely। हाँ 7 साल खेला है बारसा में आने से पहले 2000 में, आप उस 7 हाँ, सालों वो को नहीं 7 कर साल को सकते हो। आप आई बयान नहीं थिंक कर ही सकते। इज डेफिनेटली प्रीमियर लीग का, मेरी ओपिनियन में रोनाल्डो कम्स क्लोज, बट वही बात है, रोनाल्डो उतना अरसा खेला नहीं है जितना प्रीमियर लीग में आनरी खेला, बट आनरी इज डेफिनेटली टॉप 10 मेरे ख्याल से। तो बाजी भैया आपकी बहुत ज्यादा टॉप 10 के टॉप 5 में एल आना मोमेंट चाहिए। फॉर बादल अहमद। एल मोमेंट। यार यार- ये तुम पहले क्यों नहीं बताते मुझे, क्या, जब मैं बना रहा होता हूँ लिस्ट। तो मैंने तुम्हें लिस्ट में भेजो, तुम्हें मैंने मैसेज भेजा था, उसमें मैंने नहीं बताया। मैं तुझे मैं थोड़ा खुद सा- आंटी को भूल गया था, मुझे इसने रिमाइंड मैं कराया तुझे था। देख, मेरी ये बात setup सुन, हो रहा हूँ मैं, मेरी ये मैं बात सुन सेटअप हो रहा हूँ। भाई, मेरी बात सुन। जब हम गाड़ी में DH2 जा रहे थे, मैंने तुझे लिटरली आनरी बोला और तूने बोला, अब मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता क्योंकि थोड़ा फैमिली फ्रेंडली मैंने कहा था है, फारिग है, तूने आगे से क्या कहा? तो मैंने कहा तेरी मैं क्या मतलब तुझे क्या बोलूं उस पे। तेरी मर्जी बस। और जब मैंने चैट पे भी सारे प्लेयर, तूने मुझे कहा था कि कुछ स्ट्राइकर्स में अगर भूलो मुझे सारे नाम भेजे, मैंने तुझे नाम भेजे थे, उसमें आनरी था, उसमें एटो भी था। अब तू लिस्ट बनाते हुए खुद भंग पी के बना रहा है, तो मैं क्या करूं? मैं longevity wise देख रहा हूँ बॉस। अच्छा इसीलिए हिगुआइन नंबर 9 पहला यार हिगुआइन को तुम वैसे हालैंड को sit on 4 पे कर, रखा है, हिगुआइन 6 को मानता साल हूँ। में। एक मैं सेकंड मानता हूँ, At मुझे the तो point थोड़ा सा हिगुआइन was crazy। मैं मानता हूँ उस चीज को, मैं तो थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा वो वर्ल्ड हालैंड कप की को वजह से आपने biased लिस्ट में हूँ। रखा नंबर 4 पे। हालैंड को मैं इससे बेहतर रेट करूंगा। genuinely हालैंड को आपने बेहतर रखा rate 6-7 करूंगा। साल हालैंड को मैं- मैं हाँ, genuinely से बेहतर मैं rate हालैंड को करूंगा। इससे बेहतर खुद भी रेट करूंगा, गिवन के हालैंड अल्टीमेटली इसको कवर Cross अप क्रॉस कर लेगा। Bro, तुम But अभी भी अगर देख बात लो, है। it चलो अभी भी comes close। डिबेटेबल है, अभी भी हाँ It comes डिबेटेबल, close। पर तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने क्यों पर रखा तुम्हारा number लिस्ट में 4 ना पे रखना अपने इज साथ। मैं हालैंड को 4 डायबॉलिकल साल ये। 4 पे ये रखा है। भी यार बॉल मोमेंट है। अच्छा खैर अब वो इससे थोड़ी ज्यादा बहस हो गई। अब मूविंग टू द टॉप 3 यार स्पॉट्स। तुम चलो थोड़ा सही है। टॉप 3 I rate him more than this guy। कौन सा? वो इब्राहिमोविच, गोल अच्छे मारता है। चलो खैर मूविंग टू द दोनों टॉप। बस बोला ना करें, बाकी ठीक है। यार वैसे ऑनरी ने तो जेन्युइनली रोनाल्डो के बारे में कभी इतना कुछ बोला भी नहीं है, वो बोलता है थोड़ा सा, हाँ। हांडी के ऊपर तेरी हेट फजूल किया है। You whenever he talks, you feel that there is no मतलब acknowledgement towards यार मैंने तो- रोनाल्डो इज There is रोनाल्डो always- R9। मैंने- there is always criticism towards him। यार पर वो मैंने भी इसके कंस्ट्रक्टिव कर लेता होगा, चलो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही करता there is है। never नहीं acknowledgement। यार एडमायरेशन मैंने इसकी देखी है, आपने आपने मैंने उसके इंटरव्यूज अक्सर देखे। वो कौन है जो आपका रियो फर्डिनेंड वगैरह के साथ इसके CBS इंटरव्यूज हैं? स्पोर्ट्स वगैरह। क्योंकि उसमें रियो वो- फर्डिनेंड सपोर्ट कर रहा होता है ना, इसलिए उसने करना ही करना होता है। जब आपके पास 3 प्लेयर्स हैं जो मेसी को सपोर्ट करें, उसमें कभी उसने एक्नॉलेज नहीं किया। तो वो तो अब उसका ओपिनियन ही है ना कि मेसी के करीब भी नहीं आता रोनाल्डो। चलो उसकी जो भी लॉजिक्स हैं, वो आई एग्री, लेकिन आप इस बड़ी स्टेज पे खैर चलो खैर, दूसरी डिबेट मूविंग टू द टॉप 3 बात कहीं और स्पॉट्स, जा रही है। हमारे पोडियम आ गया है मुझे हमारा। लगता है अब टॉप 3 तो हाँ। टॉप 3 तो सबको याद है। खैर नंबर 3 स्पॉट पे हमारा है जो प्लेयर, उसको सब ने अपनी लिस्ट में रखा ही है, बट हम उस पर थोड़ा सा ये डिबेट कर लेते हैं जिसने इसको सबसे लोएस्ट रखा है, दैट इज हसन नंबर 6। एंड बाजिल आप नहीं रखे, हालांकि आपकी टीम का प्लेयर है नंबर 5।
अच्छा नहीं, अयान हफीज ने इसको नंबर 8 पे रखा है, बहुत नीचे रख दिया। इट इज करीम बेंजेमा विद 67 पॉइंट्स। हसन भाई ने वो 5-2 और लिवरपूल को जो मारा मैंने दो Bro, फाइनल्स में। क्या हो गया? मैंने 5 पे रखा है। हाँ, मैंने 5 हालैंड को उससे ऊपर रेट किया। आई इवन थिंक केन को उससे ऊपर रेट करना चाहिए। बेंजेमा इज अ कंप्लीट, मैंने बेंजेमा को अगर तुम परफॉर्मेंसेस की हाँ। बात कर रहे हो ना, नो डाउट 2021-22 सीजन जो सबको पता है, इट वाज आउट क्लास। 2014 से तुम ले जाओ 2018 तक जब रोनाल्डो था, सही है, अंडर द शैडो। उसके बाद भी लेकिन यार वो भी जो मिस यार- करता है स्ट्राइकर, हर स्ट्राइकर मिस करते हैं। यार मैं ब्राजील तो के नो, अलावा अभी एक पॉइंट था, हम हेट करते थे बेंजेमा पे फॉर द परफॉर्मेंसेस ही यूज्ड टू। यार मैंने खुद बेंजेमा को नंबर 3 पे रखा है, बट परफॉर्मेंसेस थी कि उसकी के लाइक ओपन गोल्स मिस कर रहा होता था, यार क्लियर चांसेस। हाँ वो 2015-16 में मेरे ख्याल से वही वाला सीजन था। Like, बट आई थिंक बेंजेमा की जो रिडेम्पशन हुई है वो इतनी क्रेजी थी ना कि हाँ, और वो रिसेंटली रोनाल्डो के बाद है ना। भूल जाते हैं लोग। एक पॉइंट था, रिसेंटली लेकिन बात की वही एग्जैक्टली। मैं बाजिल की बात से एग्री करता हूँ कि अगर आप टॉप 10 स्ट्राइकर्स की बात करो ना तो बेंजेमा लोअर एंड की तरफ ही आता है। वो एज अ स्ट्राइकर कभी कोई बहुत क्रेजी नहीं था। मैंने उसको नंबर 3 पे हालांकि रखा है, और मेरा तो राइवल टीम का प्लेयर है, बट मैंने इसको सिर्फ नंबर 3 पे से रखा है बिकॉज जितना उसने अचीव कर लिया था ना इन 1-2 सालों में ही, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने पूरे करियर में इतना यार नहीं रोनाल्डो achieve के कर जब सकते। रोनाल्डो के जाने के बाद से वो वही मेन मैन था। तो उसका गुड सीजन टॉप 3 वो मेन मैन 21-22 के अंदर हुआ है ना, उससे पहले उसने कितनी कोई परफॉर्मेंसेस दे यार दी उससे थी। पहले भी जो 2019 का जो हमारा चैंपियंस लीग था, वो तो वो जो सिटी से मेरे ख्याल से बाहर हुए थे, वो मतलब गलतियां थी वो बात टीम। ठीक है, पर वही यार- बात है कि बेंजेमा 540 गोल्स। चलो 2 सीजन 3 सीजन सही है, 540 गोल्स, आई एग्री। रियाल का सेकंड आई एम हाईएस्ट नॉट टॉप सेइंग स्कोरर एट है। ऑल के मैंने सिर्फ 5th पोजीशन पे रखा है, हाँ बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट कि तुम टॉप 3 में उसे कहो कि अगर फॉर एग्जांपल क्या केन अगर आ गए, केन को भी मैंने नीचे रखा हुआ है डेफिनेटली, लेकिन अगर तुम सिर्फ उसकी एबिलिटी पे बात करो ना, तुमने केन को ऐसे अपनी लिस्ट में बेंजेमा से ऊपर रखा है। हाँ रखा हुआ है मैंने, लेकिन अगर इफ यू टॉक अबाउट हालैंड, इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक एबिलिटीज, एक पीरियड होता है ना, आप लॉन्जेविटी वाइज देख रहे हो, आप पूरे करियर पे देखो, हमारे टॉप 2 पोजीशन है, उनने पूरे करियर में परफॉर्मेंसेस दी। मैं तेरी हर बात टॉप हाँ, 3 शुड भी कि आप पूरे करियर के अंदर परफॉर्मेंसेस दो अपनी। हालैंड की मैं अगर बात कर रहा हूँ ना, जब से उसका प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ है तब से लेके अब तक कोई बैड सीजन गया है उसका। वो बात ठीक है, मेरा सिर्फ बट ये है कि बेंजेमा को थोड़ा ऊपर रखने का सिर्फ एक पॉइंट था वही ना, बिकॉज ही हैज एंडेड हिज करियर, उसकी पूरी ऑन हाई स्टैक ऑफ नोट, परफॉर्मेंस और उसने जितना अचीव कर लिया, मतलब हालैंड या कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी भी वो उस तरह से अचीव नहीं कर सके जितना क्रेजीली उसने अचीव कर इवन लिया। इसका यार इस रियाल का तरह सेकंड हाईएस्ट consider टॉप कर लो ना, स्कोरर है। तुम अभी देख रहे हो एम्बापे को किसी खाते में नहीं लाया जा रहा है एम्बापे को अभी, बट इफ यू थिंक 2-3-4 सीजन बाद इफ ही विन समथिंग, चैंपियंस हाँ। लीग कुछ जीत जाए, तो यू विल सीधा कंसीडर हिम फॉर टॉप 3 हाँ। फॉर द परफॉर्मेंसेस। वो आप तो वो टॉप 10 ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है। एग्जैक्टली, तो अगर तुम 19 से पीछे की परफॉर्मेंस देखो बेंजेमा की, तुम उसको किसी खाते में ही नहीं लाओगे। वही बात है, मेरा तो उसको लिस्ट में थोड़ा ऊपर रखने का सिर्फ उसकी जो एंडिंग नोट था, क्योंकि वो इतना क्रेजीली उसने एंड किया था, बट आई डेफिनेटली एग्री कि अगर आप वही बात है overall यार, वो मैं उसका वो जो Real 21 fan बार हूं, वाला सीजन था लेकिन ना, वो facts are facts। हाँ, अगर आप एज अ स्ट्राइकर देखो तो इगवाइन सॉरी आपका बेंजेमा टॉप 5 के भी डिबेटेबल उसमें लिस्ट में आता है। आई डोंट थिंक अगर आप प्योर स्ट्राइकर्स की बात करो तो बेंजेमा इतना हाईली रेट होना चाहिए प्योरली ऑन दी एबिलिटी, बट अगेन वही बात है कि जिस तरह से उसने करियर को एंड किया अपना, दैट वाज Insane फिर भी था, यार उसी पे। इनकंसिस्टेंसी थी। 500 प्लस गोल्स हैं, रियाल का सेकंड हाईएस्ट टॉप शायद स्कोरर है। टॉप 3 में आ गया फिर। हाँ तो टॉप 3 में ठीक है। हाँ क्या मतलब वही बात है, वो तो हमारे 300 accumulation प्लस 350 गोल है हाँ। उसके रियाल के लिए। ठीक है, चलो। आई गेट इट, लेकिन मेरा जो मकसद था वो मैंने अच्छा खैर, तो हमारा जो नंबर 1 एंड नंबर 2 स्पॉट है अब तक तो खैर सबको पता चल ही गया होगा, बट मेन जो क्वेश्चन है ये है कि नंबर 1 पे कौन आया है एंड नंबर 2 पे कौन आया है। इट वाज वेरी क्लोज। अच्छा गैप कितना ज्यादा है कि बेंजेमा के 67 पॉइंट्स हैं एंड उसके बाद नंबर 2 प्लेयर के 92 पॉइंट्स हैं और नंबर 1 के 96 पॉइंट्स हैं। टोटल 100 पॉइंट्स थे क्योंकि 10 बंदों की आई लिस्ट है। थिंक अगर मेरे तरीके से तो ना गया तो मैं एक प्लेयर है जिसके 96। सर फाड़ दूंगा किसी का। अच्छा ये वो प्लेयर्स हैं जिनको हर बंदे ने या 1 पे रखा है या 2 पे रखा है, सिवाय अयान खान के, बिकॉज अयान खान ने बेंजेमा को नंबर 2 पे रखा था एंड इनमें से एक प्लेयर को नंबर 3 पे रखा है। बाकी हर किसी ने इसको अपनी 1 या 2 पे रखा है, बल्कि अयान हफीज ने भी एक को नंबर 3 पे रखा है बिकॉज उसने ज़लाटान को 2 पे रखा था। खैर दोनों अयान जो थोड़े से पागल हैं। ज़लाटान नंबर 2 इज इनसेन। हाँ ये इंसेन है। इनसेन है ये। खैर तो मैं फिर दोनों का एक साथ ही नाम ले हाँ, लेता हूँ, एक साथ सारे दो ही साथ रह हैं। गए हैं। तो नंबर 1 स्पॉट पे प्लेयर विद 96 पॉइंट्स इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की शुक्र है। एंड नंबर 2 इज लुइस सुआरेज। यार मेरे ख्याल से इनमें से नंबर 1 पे 92 जो भी आ जाए, मैं दोनों नंबर 1 पे हाँ, मैं खुश हूँ। आई डेफिनेटली थिंक के लेकिन मेरे ख्याल से जो जिधर पड़े हैं
that is हाँ justified. I am fine with it. That is हाँ justified. मैं भी I am fine with it, but मैंने मैंने भी Suarez Suarez को number one मैंने पे रखा Suarez को नंबर 1 पे रखा है I think because जो यार मैंने उस Suarez बंदे से ने ज्यादा कंप्लीट स्ट्राइकर नहीं देखा। हाँ, लेवेंडोस्की उस बंदे Suarez ने प्राइम मेसी रोनाल्डो के एरा में गोल्डन बूट जीता था। वो लेकिन बंदे मैंने लेवेंडोस्की के ज्यादा भी नहीं देखा। वो यार वो बात मेसी ठीक है, मैं वही बात है इस पे तुम डिबेट longevity पे भी आ जाओ, तुम longevity यार, Suarez की भी performances है। पे भी आ आप जाओ। पर आप ये केस बिल्ड कर सकते हो Suarez के नंबर हाँ। 1 पे बिकॉज़ Suarez जितना कंप्लीट यार स्ट्राइकर आप जितना वो लेटलेस था, एग्रेसिव, उसकी प्ले मेकिंग, उसकी एक्रोबैटिक्स की आप जैसे बात कर रहे हो, हाँ, Suarez उसका काफी लिवरपूल वाला अंडररेटेड सीजन वो है। तेरा चौदह वाला इनसाइड द सीजन था। बॉक्स, हाँ। आउटसाइड द बॉक्स, लॉन्ग रेंज गोल्स, प्ले मेकिंग, असिस्टिंग, ड्रिबलिंग तक भी Suarez की काफी अंडररेटेड है। Suarez आप एक अगर हाँ, कंप्लीट complete स्ट्राइकर की striker बात है। करो ना तो आई डोंट थिंक कि यार मैंने आई डोंट Suarez से थिंक ज्यादा लेवेंडोस्की भी किसी कम जगह पे ला सकते तुम वो- एज अ हाँ कंप्लीट तो हम यही स्ट्राइकर। कह रहे हैं ना कि हम लेवेंडोस्की नंबर 1 पे हो। उसकी परफॉर्मेंस यार बट आप ये देखो ना, उसके तुम रिकॉर्ड्स प्राइम फॉर प्राइम जाओ, तुम किसको चूज करोगे अपनी टीम में? आई वुड डेफिनेटली गो विद I would Suarez। also मैं go for Suarez। इस पे सोचूंगा भी नहीं। प्राइम फॉर प्राइम जो 14 से 16 सुआरेज था, दैट वाज इनसेन। तो वही बात है, Suarez की जो लेकिन थोड़ी फिर सी बैलन डोर शाउट्स 21-22 में बैलन डोर और मैं तो भाई लेवेंडोस्की का- को, मेरी बायर्न- ओपिनियन में लेवेंडोस्की 2 टाइम्स बैलन डोर हाँ, विनर है। मेरे भी मैं जब भी उसको लेवेंडोस्की सोचता हूँ 2 कहता winner हूँ है। वो बंदा 2 बार बैलन डोर जीता हुआ है। 2020 वाला तो क्लियर जाती है, जब आपका पूरा सीजन फुटबॉल हुआ है हाँ, और आप आप बैलन डोर बैलन अवार्ड क्यों नहीं कैंसिल कर रहे कर दिया। हो? और ये तो 2021 जाती वाला भी, इवन दो मैं मेसी फैन हूँ, आई थिंक डेफिनेटली वो लेवेंडोस्की को मिलना चाहिए था। तो सिर्फ वो 2 सीजन ही ना, बायर्न में जब से वो था, हाँ वो तो हमें वैसे जब से वो था तब से परफॉर्मेंस उसने भी बुंडेसलीगा में भी गोल स्कोरिंग चैंपियंस लीग भी जीता है। तोड़ा है। 19-20 वाली कौन सी थी? 19-20 थी यार वो चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर है आफ्टर मेसी एंड रोनाल्डो, ठीक है। हाँ। 2020 की चैंपियंस लीग जीता है, हर फाइनल के अलावा हर स्टेज में उसने गोल किया था। 700 100 प्लस goals गोल्स हैं हैं। देखो लीग तुम में। कंप्लीट स्ट्राइकर की बात कर रहे थे ना, तुम चैंपियंस लीग का फिर रिकॉर्ड भी तो लाओ ना। जब हम हाँ, Champions हमें League यही का- हाँ, मैं यही इतनी बात highly करने लगा regard था, कर मैं रहे यही हैं हाँ, मैं यही बात करने लगा था Suarez कि Suarez की जो एक चीज इसको थोड़ी डिमिनिश करती है वो उसका यूसीएल करियर ही है। करियर है। बट यह है कि यूसीएल करियर पर वो जो जीता था 2015 वाला बारसा के साथ, उसमें वो मतलब उसकी परफॉर्मेंसेस थी, क्योंकि उसने पीएसजी के खिलाफ भी गोल किया था, उसने फाइनल में भी गोल किया था यूवेंटस के खिलाफ। बट अगेन वही बात है, ओवरऑल उसके कोई 30 ओवरऑल कुछ यूसीएल गोल हैं। करियर उसका इतना अच्छा नहीं था। यूसीएल एक वो वाहिद चीज है Suarez की जो उसको थोड़ा सा डिमिनिश लेकिन करती अगर है। आप सिर्फ यूसीएल निकाल दो, सिर्फ प्योर स्ट्राइकर की बात करो, इन ला लीगा प्योर स्ट्राइकर तो ब्रो वाज क्रेजी यार। वही बात है, एटलेटिको के साथ उसने भी crazy हाँ, ला लीगा और जीता था। he left Barcelona, he हाँ। joined Atletico और एटलेटिको के साथ वो वो जीता जीत गया था। ला लीगा। तो आई थिंक Suarez की और उसका जो लिवरपूल वाला सीजन था यार उसमें जो लेकिन उसने मैं उसका जो तुम गोल लोगों को कैटलॉग मनवा था के उसमें। छोड़ूंगा जिधर ये पोजीशन है ना, ये तो बिल्कुल ठीक हाँ मैं इस हाँ, चीज ये पे दो वो नहीं हूँ। लेवेंडोस्की मैं कह रहा हूँ नंबर debatable- 1 इज फॉर मी डिबेटेबल है थोड़ा सा, बट आई यार लेवेंडोस्की ज्यादा 1 पे हो, सुआरेज 1 पे हो, मैं दोनों से मेरे लिए दोनों ठीक है। मेरे तो दोनों, मेरे लिए तो भाई लेवेंडोस्की ने जिस एरा में आके बार्सिलोना के लिए जो किया है, मैं तो भाई शुक्रगुजार हूँ उसका। बट वही बात है, इन दोनों में से आप किसी, मैं Suarez को सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज वही जैसे बात की, उसका जो लिवरपूल वाला वो एक सीजन था, आई थिंक सिंगल सीजन प्रीमियर लीग का मेरे लिए वो टॉप स्पॉट है। कुछ लोग रोनाल्डो के 7-8 को कहते हैं, I disagree। यू कैन नॉट डिसएग्री 7-8 सीजन सिर्फ प्रीमियर लीग की बात करो। तुम तुम मैं ओवरऑल सीजन की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ अगर तुम प्रीमियर उस लीग तरह सीजन कह रहे हो अलोन। तो अच्छा, हाँ, प्रीमियर लीग हालैंड सीजन नहीं alone। हालैंड नहीं है ना, Suarez उस डॉग क्या- शिट लिवरपूल टीम को ऑलमोस्ट कौन जिता सा के dog ले गया shit? था। लिवरपूल जीती हुई थी भाई, कौन सी डॉग शिट लिवरपूल की Coutinho टीम में है कौन तुम्हारे था? पास, जेरार्ड है तुम्हारे पास, डिफेंस पे तुम्हारा इतना अच्छा है। कौन सा लिवरपूल defense का पे? भाई, कौन था defense पे? तुम्हारा नहीं अबे था। यार वो जो गंजा था स्कर्टल था तुम्हारे पास, यार, स्कर्टल बुरा प्लेयर है। इस तरह से तुम तुम्हारा लिवरपूल मैनेजर इतना अच्छा था। मेरी तो बात सुन, Suarez भाई, ने लिवरपूल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं मानता हूँ Suarez ने बहुत crazy था। Suarez ने पहले 5 मैचेस बैन की वजह से मिस किए थे, जो उसने चिलिनी को चक्की काटी थी, उसकी वजह से ही मिस्ड द फर्स्ट 5 गेम्स ऑफ द प्रीमियर लीग एंड ही कब स्टिल भाई स्कोर्ड। 14-15 में उसने चक्की काटी थी। नहीं, जो लिवरपूल में था तब जाके काटी। 2 बार काटी है यार उसने, 2 बार। अच्छा हाँ, ये ये क्या बात पॉइंट भी करते हैं कंसीडर vampire है। करना चाहिए। हाँ वैसे हाँ, ये बात ठीक है। ये डेफिनेटली डिसिप्लिन यार fair फेयर play प्ले, हम स्ट्राइकर की बात कर रहे हैं, फेयर प्ले कहां से आ अच्छा, गया? अगर फेयर प्ले की चलो, बात आई ना तो मैं चलो। रामस को कभी भी 1 पे नहीं आने दूंगा, तो फिर इस पे फिर मुकरी ना। किधर आ गया नंबर 1 पे, बात ही नहीं चलो होती। खैर, वो वैसे शुगल में कह रहा हूँ, बट खैर उसका जो 13-14 सीजन था जो मैं कह रहा हूँ, उसने प्रीमियर लीग के पहले 5 मैचेस खेले भी नहीं थे एंड स्टिल ही एंडेड अप विद 31 गोल। तो इमेजिन कर 33 प्रीमियर लीग गेम्स में 31 प्रीमियर भाई लीग गोल। आपका रोनाल्डो मिडफील्डर होते हुए टॉप ओ यार, ये स्कोरर है। सबसे बड़ी मिथ है, वो मिडफील्डर नहीं था। यार, वो वो राइट तो नहीं है। मिडफील्डर था यार, कोई वो राइट पागल तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल डिफरेंट वेट है। हम अभी सुआरेज की बात कर रहे हैं। तो मिडफील्डर नहीं कह सकते, बात अच्छा क्या स्ट्राइकर खेल रहा था? स्ट्राइकर नहीं कह सकते, क्या कर रहा था? वाइड वो मिडफील्डर था। वाइड मिडफील्डर था। वाइड तो मिडफील्डर क्या होता है? पर उसका ये काम नहीं था कि जिस तरह राइट से मिड क्या पर होता है? उसका काम लिंक अप प्ले या उस तरह से मिडफील्ड से गेम बनाना भाई, या उसके गोल प्ले देखे मेकिंग तुमने? मैंने देखे हैं। कौन से कोई उसने डी के अंदर से क्या कितने मार लिए होंगे?
ज्यादा से ज्यादा हेडर मारे होंगे सारे उसके डी के बाहर से फ्री किक। यार वो अभी Long रोनाल्डो ball- वाली बात अच्छा ये अलग की डिबेट है आई नहीं, थिंक ना- सुआरेज का नंबर 1 अच्छा तुमने सुआरेज की देखा है, तुम जो गोल की बात कर रहे हो अगर हाँ, कैटलॉग की देखिए मैंने। उसका जो 13-14 वाला सीजन था उसमें तकरीबन सारे गोल उसके नीचे उसने वो जो नॉर्वे के खिलाफ हैट्रिक मारी थी वो चारों गोल बैंगर थे उससे बेहतर तो कोई गोल। सही है वो तो यार फिर तुम एक अच्छा match पे वो ले अलग गए। डिबेट है छोड़ो सुआरेज नंबर 1 सीजन की बात ना करना तुम आइंदा। एक सुआरेज तुम स्ट्राइकर को रख रहे हो और एक तुम मिडफील्डर को कंपेयर कर रहे हो। मिडफील्डर सुआरेज को नंबर 1 स्पॉट सिर्फ इस वजह से देते हो वो प्राइम मेसी रोनाल्डो एरा में गोल्डन बूट जीता था। हाँ। इससे बड़ी ग्रेटेस्ट उसकी अचीवमेंट और कोई नहीं हो सकती। 40 गोल उसने ला ला लीगा लीगा में वो टॉप स्कोरर इतनी बार रह चुका है हाँ। यूरोपियन गोल्डन बूट जीता है यार But है- लेफ्ट से बाइसिकल मारता था राइट से बाइसिकल मारता था यार उसके हमारे पास गेस्ट आया है। अच्छा खैर तो भाइयों ये हमारी टॉप 10 लिस्ट है। आप कमेंट में हमें अपनी टॉप 10 लिस्ट बताएं और बताएं आप डिसएग्री करते हैं एग्री करते हैं। बाजिल भाई की आप कुछ कमेंट्स में बताएं क्या एम्बापे को रखना चाहिए था और क्या हम रोनाल्डो को कंसीडर कर सकते हैं 18 ऑनवर्ड्स 15 यार ऑनवर्ड्स। वैसे अगर हमने हालैंड को 6 साल की बेस पे किया रोनाल्डो को 18 के बाद से 6 साल से मैंने तो कहा था यार बट रोनाल्डो क्या मतलब 18 के बाद क्या ऑन टॉप कितना कितना साल पूछे, लेकिन खेला? अगर हम सिर्फ प्योर नहीं, वो स्ट्राइकर बात की बात ठीक है, करें बट 4 साल गोल थे ना स्कोरिंग उसके। ability की बात 500 करो। गोल है 18 के बाद भाई के 500 से ज्यादा गोल तुम कहीं से नहीं निकाल सकते 2018 के बाद 500 जी गोल है। उससे भी ज्यादा होंगे। तू पागल तो नहीं हो गया? 500 गोल नहीं है तू पागल हो गया है? अभी अबे, नहीं है। कर लेते हैं कभी भी नहीं। 18 में यूवेंटस वो के कितने उसके मेरे साल का ख्याल था? से 121 गोल हैं उसके। अभी वो 42 का हुआ है 42 में से माइनस करो 8 साल 2018 के बाद उसके 500 गोल चलो 400 हो जाएंगे। 400 साढ़े हाँ 300 300 भाई, 350 गोल इतने तो यार तुम ये भी तो देखो ना उसमें से 200 वो सऊदी लीग में 200 जाके नहीं है, मारा वो 100 मारे हैं अभी उसने 150 कुछ हैं 150 नहीं है 100 है अबे पागल हो गए 100 तो मेसी तकरीबन में आदमी 350 अल नसर की उसने तकरीबन ने हाँ, उसमें से देखो नसर के लिए कितने 100 मारे हैं अभी 100 पे पहुंचा है यार यूवेंटस के लिए उसने 100 मारे हैं वो मुझे पता है सऊदी लीग के लिए 100 129 है अल यूवेंटस नसर के लिए हाँ तो 129 129 आ जाए तो मतलब वो लेकिन आप 134 है एज भी तो यूवेंटस देखो के ना लिए। चलो मैं Age ये भी तो वही देखो बात ना, है मैं age ये भी नहीं देखो। कह रहा मैं वैसे कह रहा हूँ पर अब आप हमारे इतने प्लेयर्स इस लिस्ट में जब प्लेयर्स आप डिस्कस करोगे उनको जब कंपेयर करोगे तो फिर आप अल नसर की चीज को थोड़ा सा तो नहीं कर सकते तुम ना इस लिस्ट में इतने प्लेयर्स बुलाओगे जो 350 गोल्स उनके Career goals हैं, सिर्फ career goals हैं। वो बात तुम्हारी ठीक है डेफिनेटली। मैं अगर रोनाल्डो को मैं कह रहा हूँ अगर आप रोनाल्डो को लिस्ट में ऐड करते भी तो वो कहीं लोअर एंड ऑफ 6 7 8 में आता डिबेट की बात हो रही है। हमने नंबर 1 पे रखना था रखना खैर होगा। चले आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इंशाल्लाह आप लोगों क्या से एम्बापे इस लिस्ट में आ सकता था? इवन उसने 2 या 3 सीजन में स्ट्राइकर खेले हैं लेकिन तो बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत यार एक प्लेयर को हम बाकी भूल गए सादियो माने ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर वो स्ट्राइकर ओ हाँ स्ट्राइकर माने माने स्ट्राइकर था या फर्मीनो था ओए यार यार वो वीडियो थी अच्छा, यार याद आज हाँ वो कहते हैं आस्क मी सादियो माने नहीं वो वाली नहीं यार वो नेमार I've never considered never as a top अच्छा हाँ हाँ वो लड़की माने यार वो खैर चले इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेंगे आप मारियो बैलोटेली हाँ भाई मेरे चली यार अब मुझे आउटरो करने दे दो ओए थॉमस मुलर यार स्ट्राइकर थोड़ा ही वो नंबर 10 पे खेलता है यार वो आपका वैसे हमने वैन पर्सी को यार बात नहीं की वैन पर्सी अच्छी शाउट थी अगर वो टॉप 10 में रखता सोच रहा था वैन होने की जो बात बट खैर आप लोग इससे मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा पॉ लाइव ये दोनों प्लेयर जिंदाबाद फारिग हैं अल्लाह हो गए Fearless.